छोटी अनु दूर होना शुरू हो चुकी, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था का एपिसोड। तो अब अनुपमा की वाट लगने वाली है भाई मालती देवी की वजह से, क्योंकि प्रोमो आ चुका है जिसमें अनुपमा अमेरिका शिफ्ट हो चुकी है परमानेंटली, वो भी अकेले। सारे रिश्ते नाते तोड़ के अनुपमा की एक नई जिंदगी जो दिखाई जाएगी अमेरिका में। अब एपिसोड के एंड में ऐसा हुआ कि सामने से डिम्पी आ रही थी, यहाँ पे छोटी अनु थी जो फटाकड़े जला रही थी, और एक बम था जो जल रहा था। अब वो बम को उसको दूर करने के लिए बच्चे के उसको डिम्पी को बचाया, पर उस चक्कर में छोटी अनु है दिए के ऊपर गिरने वाली थी, जिसको बचाया मालती देवी ने, और मालती देवी ने सुना दिया तुझे क्या खाली डिम्पी की पड़ी हुई है, पलटना तू पूरा दिन डिम्पी और शाह उसके बारे में सोचेगी, तुम्हारी बेटी के बारे में तुम नहीं सोच सकती। तुम्हारी बेटी दिए के ऊपर गिरने वाली जो तुम्हें सिर्फ डिम्पी की पड़ी हुई है। ऐसे करके बोला नहीं, छोटी अनु के पास जा रही थी, छोटी अनु छुप गई, पीछे हो गई, सीधा मालती देवी को यूं हक कर दिया, मेरे को नहीं जाना मेरी माँ के पास। जहां वनरा मतलब अनुज देख के थोड़ा सा वो हो गया कि अनु आखिर कर क्या रही है, क्योंकि एक सीन और भी था जिसमें मालती देवी बोली कि मैंने इसकी टीचर से बात की तो पता चला छोटी अनु के पढ़ाई में कुछ थोड़ा कम ही आ रही है इन सब चीजों में। बोला वो अनुपमा ने मुझसे बात नहीं की, बोला कैसे करती, बेचारी कितनी बिजी है, क्या क्या करती, तुम भी उसके ऊपर कितना बोझ डाल रहे हो। और दूसरी बात मैं तो सोच रही हूँ कि ट्यूशन चालू करे, बोला इतने छोटे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं, बोला आजकल ट्यूशन फैशन है, एक्स्ट्रा पढ़ाई हर किसी को जरूरी होती है, तुम ध्यान देना। वैसे मैं मेरी सहेली के घर पे जा रही हूँ, ऐसा अनुज के दिमाग में बात डाल के ये करके गई कि अनुपमा बच्चे की पढ़ाई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रही है फिलहाल में। अब वो वहां पहुंची तो शाह हाउस में अनुपमा ने मदद करना शुरू की, फिर डिम्पी मतलब काव्या, तो काव्या ने पैकिंग करना शुरू की, बाबूजी ने सेलो टेप लगाना शुरू किया, सब लोगों ने मिलाया, फिर वो डिलीवरी पे चली गई, अनुपमा ने घर घर जाकर डिलीवरी की। फिर अनुपमा डांस अकेडमी में पहुंची जहाँ पे टिट्टू और डिम्पी बातें कर रहे थे कि हमें सीनियर्स की भी बैच अलग से रखनी चाहिए, बच्चों के साथ सीनियर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। फिर बोला आप यहाँ, बोला निकल रही थी आप दोनों को देखा तो बोला हैप्पी दिवाली विश करते हुए जाऊं, और ये सब डिलीवरी कर रही हूँ। बोला आप क्यों कर रहे हो पर, बोला तो और कौन करेगा, तुम और काव्या वजन नहीं उठा सकते, बाबूजी को इस उम्र में कहां से मैं डिलीवरी करवा के वजन उठाऊंगी, तो बस सोचा मैं नहीं कर लूं। फिर डिम्पी ने को बोला मैं क्लास बंद करके आती हूँ, बोला बंद करो चलो साथ में चलते हैं। फिर टिट्टू ने बोला एक बात बोलूं, आप इतनी बड़ी कपड़िया सो और आप ये, बोला काम छोटा बड़ा नहीं होता, बोला वैसे मुझे रोमिल ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुमने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बोला हाँ छोटी चौल से आया था ये वो, स्ट्रगल पूरी कहानी महाभारत सुनाई। फिर बोला कि आपको मेरा काम करना होगा, आप मेरी स्कूटी पे बैठिए, हम फटाफट ये डिलीवरी कर देते हैं, करें, बोला ठीक है चलो करते हैं। फिर टिट्टू और अनुपमा मिल के बाकी की डिलीवरी पूरी करते हैं, घर पे पहुंचते जावे बोलते हैं तुम अनुपमा कपाड़ी आई हो ना, बोला अरे तुम्हारी बहू आई है, बोला है, बोला हो ही नहीं सकता, जैसे ही बाहर आई मालती देवी, बोला तू अनुपमा यहाँ, अच्छा तुम्हारी बहू सोशल वर्क भी करती है क्या, बोला हाँ से आदत है सोशल वर्क करने की ये वो सब कुछ। बोला सॉरी इंटरव्यू सोशल वर्क नहीं कर रही हूँ, मेरे बाबूजी का काम है, लीला बहन हम जानती होंगी, और मेरे माता और पिता है। बोला अच्छा लीला तुम्हारी माँ है, बोला सास थी अब माँ है, मेरा उसके बेटे से तलाक हो गया पर मेरा रिश्ता उनसे कभी खत्म नहीं हुआ, तो बस ये उन्हीं की डिलीवरी कर रही है। बोला तुम्हें डिलीवरी करने की क्या जरूरत थी, तुम तो कपड़िया की इतनी बड़ी बहू, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहू ऐसे भी काम करती है। पहली बात तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। फिर अनुपमा ने 5 घंटों का भाषण सुनाया उस पर, फिर बोला कि तुम्हारे 1499 हुए, कैश दो क्योंकि ऑनलाइन, बोला कैश 1500 लेके आई, 1 रुपया अनुपमा ने उसे वापस दिया, और वहां से टिट्टू तालियां बजा रहा था, वाह क्या जवाब देती है मैडम। फिर बोला है मालती देवी जी आप यहाँ, अनुपमा जी यहाँ, दोनों मिलकर मेरा तो दिन बदल गया। तो देखते हैं अब ये दिन डिम्पी के साथ सेटिंग करके अनुपमा बदल देगी, तो शौकीन तो वैसे ही फूर है, डिम्पी इसके साथ सेट हो गई। बाबूजी ने अनाथ आश्रम में जाना है वो हमको पहले ही पता है, अनुपमा ने अनाथ आश्रम ही बाबूजी के लिए खोला है। बच्चे वनराज काव्या घर में अकेले बैठ के राज करेंगे, क्योंकि वनराज आज बोल ही रहा था कि मुझे इस दर्द से बाहर निकालो, क्योंकि वनराज अब पागल हो चुका है, ना काम ना धंधा, बस पूरा दिन ऐसे ही बैठा रहता है घर पे। तो आई डोंट नो क्या होगा। बाकी एपिसोड का एंड तो मैंने पहले ही बता दिया, तो देखते आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय